आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 15 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। प्रगति भवन में आज 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का ऑनलाइन लॉन्चिंग के मौके पर इज्जत माफ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दिया बड़ा बयान। सीएम केसीआर ने कहा कि ये रियासत तेलंगाना की तारीख का एक सुनहरी मौका है, एक नाकाबिले फरामोश दिन है। उन्होंने कहा कि एक दिन हमें पीने के पानी, आपाशी के पानी, बिजली, मेडिकल सीट और इंजीनियरिंग सीट के लिए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा और आज हमने ये चीज हासिल किया है और बड़ी इज्जत नफ्स के साथ मुल्क की क़यादत कर रहे हैं और बहुत से इख्तिराई प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज हम 8 मेडिकल कॉलेजेस शुरू करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। इससे कबल सीएम केसीआर ने बताया कि महबूब नगर, सिद्दीपेट, नलगुंडा और सूर्यापेट में 4 मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए गए थे। हम इनका कामयाबी से इंतजाम कर रहे हैं। मजीद कहा कि आज उन्होंने संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, वनपरती, कोठागूडम, नागर कर्नूल और रामागुंडम में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस शुरू किए हैं। खास तौर पर महबूबाबाद जैसे कबायली इलाके में, इफ्तिदा इलाके में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सरकारी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनेंगे। सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना इंतजामिया की क़यादत इन बच्चों के जरिए जिन्होंने एक्टिविस्ट के तौर पर काम किया, हमारे ख्वाबों को हकीकत बनाया। उन 8 कॉलेजों की तामीर तेलंगाना तहरीक के कारकुन और तिब्बी माहिर हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव की कोशिशों से अमल में आई है। सीएम केसीआर ने खुसूसी शुक्रिया अदा किया और आला अफसरान और अमला का भी शुक्रिया अदा किया। टीआरएस पार्टी के बानी व सदर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी का वसी सतह इजलास मुनाकिद किया। एमएलएज, एमएलसी, एमपीज, टीआरएस पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी व दीगर ने शिरकत की। शादी के लिए दबाव पर कत्ल, आशिक ने माशुका की नाश के 35 टुकड़े फ्रिज में रख दिए। दिल्ली में एक लड़की को उसके आशिक ने कत्ल कर दिया और उसकी नाश के टुकड़े टुकड़े करके कई इलाकों में फेंक दिए। मुलजिम को 5 माह बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिम ने कत्ल करने के बाद लड़की की नाश के करीब 35 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक दिया था। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के 35 टुकड़े में काटकर अपने घर में रखा। आफ्ताब ने मंसूबा बंद तरीके से नाश के टुकड़ों को रखने एक नया बड़ा फ्रिज खरीदा था और उसने नाश के टुकड़े 18 दिन तक घर में रखे। रात 2 बजे वो नाश के टुकड़ों को प्लास्टिक के थैले में डालकर फेंक दिया करता था। ताहाल के तकरीबन 10 से 15 टुकड़े बरामद हुए। मुलजिम आफ्ताब अमीन पूनावाला 26 साल श्रद्धा वाकर को मुंबई के इलाके मिलाड से शादी के बहाने दिल्ली लेकर आया था। वो शादी के बगैर एक साथ रहने लगे थे कि इस दौरान लड़की की अचानक गायब हो जाने पर उसके बाप ने 8 नवंबर को दिल्ली के मेहरौली पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के अगवा की शिकायत दर्ज करवाई थी। श्रद्धा के वालिद ने बताया कि वो अपने खानदान के साथ महाराष्ट्र के पालघर में रहते हैं। उनकी 26 साल बेटी श्रद्धा वाकर मुंबई के इलाके मिलाड में वाक़ एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहाँ श्रद्धा ने आफ्ताब अमीन से मुलाकात की, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो एक साथ रहने लगे थे। पुलिस ने हफ्ते को आफ्ताब को हिरासत में ले लिया तो आफ्ताब ने बताया कि श्रद्धा अक्सर उस पर शादी के लिए दबाव डालती थी। 18 मई को इसी बात पर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उसने दौरान झगड़ा श्रद्धा का गला दबाकर कत्ल कर दिया और नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आदिलाबाद जिला के भीमपुर जंगलाती इलाके में शेर ने बछड़े पर हमला कर दिया। हफ्ते की रात सामती के मजाफाती इलाके में 4 शेरों के सड़क उबूर करने के वीडियो के मंजरे आम पर आने के बाद गंजाला इलाके में शेर के बछड़े पर हमले से मुकामी लोग खौफजदा हो गए। कल तक तामसी, गोलाघाट और पीपल कोठी के आसपास शेरों की नकल व हरकत देखी गई थी। मुकामी अफराद महकमा जंगलात के हुक्काम से अपील कर रहे हैं कि वो शेरों को अवामी मुकामात में दाखिल होने से रोकने के लिए इक़दामात करे।
महकमा पुलिस में सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल्स के तकर्रुरात का पहला मरहला कामयाब करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। जनाब इकबाल हुसैन, सेक्रेटरी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना की इत्तला के बावजूद HWF तेलंगाना की जानिब से सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के तकर्रुरात के पहले मरहले के लिए मुनक़िदा इम्तिहानात के ज़िमन में साबिक IPS जनाब SA हुदा, रिटायर्ड DGP मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की क़यादत और माहिरीन की निगरानी में चंद उम्मीदवारों को तरबियत फराहम की गई थी। उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए बताया कि उसके बेहतर नताइज हासिल हुए। अब दूसरे मरहले के फिजिकल टेस्ट के लिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन तेलंगाना की जानिब से मुफ्त 1 माह का फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कैंप वादी हुदा दारुल हुदा पर मुनाकिद किया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। नशिस्तें महदूद है, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जल्द अज जल्द राब्ता करें। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार कृष्णा चल बसे। टॉलीवुड के सुपरस्टार कृष्णा का देहांत हो गया। उनकी उम्र 79 ईयर्स बताई गई। खराबी सेहत की वजह से कल उन्हें हैदराबाद के गच्चीबावली में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। फिल्म अदाकार को सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। आज सुबह की अव्वलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि कृष्णा ने सुबह 4:09 पर आखिरी सांस ली। उनके देहांत की इत्तला के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। कई अहम शख्सियात ने फिल्म अदाकार की मौत पर गहरे रंज का इजहार किया। वहीं तेलंगाना के CM KCR ने भी उनके क़यामगाह पर जाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस को निर्मल में लगी आग, मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। रियासत तेलंगाना के जिला निर्मल में एक खानगी बस को आग लग गई। यह हादसा सोन मंडल के गमजाल के पास उस वक्त पेश आया जब नागपुर से हैदराबाद जाने वाली बस के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहिरा करते हुए गाड़ी रोक दी और मुसाफिरीन को उतार दिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये बस पूजा ट्रेवल्स की बताई गई है। हादसे के वक्त बस में करीब 29 मुसाफिरीन सवार थे। कत्ल केस, RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा। रियासत केरला की एक अदालत ने कत्ल मामले में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये वारदात साल 2013 में अंजाम दी गई थी। केरला के नयाटंकारा एडिशनल सेशन अदालत ने 2013 नारायण नायर के कत्ल के वाक़ये में मुलविस 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई और उनका ताल्लुक RSS से बताया जाता है। करीब 9 साल बाद इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने उम्र कैद की सजा के साथ साथ मुजरिमों को फीकस 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। सऊदी अरब में सरकारी फीस की बैरून मुल्क से भी ऑनलाइन अदायगी की सहूलत। हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब में बरकसकार खारजी बाशिंदों के लिए एक और सहूलत। सऊदी वजारत खजाना ने तमाम सरकारी खदमात पर मुकर्रर फीसों की ऑनलाइन अदायगी की सहूलत मुहैया की है। वजारत के मातहत कौमी मरकज ने डिजिटल गवर्नमेंट अथॉरिटी के ताउन से नई सहूलत का इंतजाम किया है। ATM कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड और सुदात के जरिए सरकारी फीस अदा की जा सकती है। अमेज़न कंपनी में 10,000 मुलाजिमीन की छुट्टी की तैयारी, नुकसान में इजाफा की वजह से बनाया मंसूबा। दुनिया की मारूफ कंपनियों में मुलाजिमीन की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स की मारूफ कंपनी अमेज़न ने बढ़ती इक्तिसादी मंदी के दरमियान अपने गैर मुनाफा बख्श पहल को कम करना शुरू कर दिया है। अमेज़न हजारों मुलाजिमीन की छुट्टी करने और लागत में कटौती के अमल को लागू करने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ सामाही मुनाफा बख्श नहीं रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस हफ्ते की शुरुआत में जल्द से जल्द 10,000 मुलाजिमीन को निकाल सकती है। अमेज़न की तारीख में सबसे बड़ी बर्खास्तगी 10,000 के आसपास रहती है, तो ये अमेज़न की तारीख में सबसे बड़ी बर्खास्तगी होगी। हालांकि ये कंपनी के मैन पावर के 1% से भी कम है, क्योंकि अमेज़न आलमी सतह पर 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। ये थी 15 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।